हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैक्सिमा और मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम पढ़ चुके थे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम कर चुके थे। लास्ट एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल ऐसे कराया था जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा था और एक एग्जांपल था जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ना। एग्जाम्पल नंबर 29 एंड एग्जाम्पल नंबर 30। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर दैन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है थ्योरम नंबर 4, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। किसी इंटरवल आई में एफ कोई फंक्शन है, वो इस इंटरवल आई में डिफाइंड है। सी कोई पॉइंट है जो कि इंटरवल आई में है। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो फंक्शन एफ है वो पॉइंट सी पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन एक्स इक्वल्स टू सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक्स इक्वल्स टू सी जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कहलाएगा अगर एफ डैश सी ज़ीरो है और एफ डबल डैश सी जो है वो नेगेटिव है। द वैल्यू एफ सी इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। एक्स इक्वल्स टू सी लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कहलाएगा अगर एफ डैश सी ज़ीरो है और एफ डबल डैश सी जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और एक्स इक्वल्स टू सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसको हम लोकल मिनिमा का पॉइंट कहेंगे अगर एफ डैश सी ज़ीरो है और उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो एफ डबल डैश सी, मतलब हम सारी बात कर रहे हैं पॉइंट सी पे, यहाँ राइट लेफ़्ट नहीं है कि सी के राइट में या सी के लेफ़्ट में, इसमें सारी बात हम करेंगे पॉइंट सी पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है तो बात डिपेंड करती है सेकंड डेरिवेटिव पे। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। और अगर एफ डैश सी ज़ीरो आ जाता है और एफ डबल डैश सी भी ज़ीरो आ जाता है तो ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। इस केस में हमको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के पता लगाना पड़ेगा कि जो सी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो नोट, एज एफ इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, वी मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट्स एट सी। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो एफ है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है एफ का वो एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। तो इससे रिलेटेड देखो एग्जाम्पल नंबर 31 हम देखते हैं, जब समझ में आएगा हमको डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना कैसे है। फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस मॉड एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है आर को, रियल नंबर्स को। नोट दैट द गिवन फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। जो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज इसकी वैल्यू ज़ीरो पे कितनी हो रही है स्टूडेंट, ज़ीरो हो रही है। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेट अस ट्राई बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जैसे ही हम लगाते हैं हमको पता चल रहा है कि ज़ीरो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, नाउ टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, क्योंकि जैसे ही मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन इज मॉड एक्स सिंपली, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो यानी एक्स कितना आ जाएगा, ज़ीरो। इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, मॉड एक्स, एंड इसको जैसे ही ज़ीरो करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब ज़ीरो के राइट में और ज़ीरो के लेफ़्ट में मेरे को चेक करना पड़ेगा। ज़ीरो के राइट में यानी अगर मैं 1 रखती हूँ, एक्स को 1 रखती हूँ तो 3 प्लस मॉड 1 पॉजिटिव आ रहा है, और x को अगर मैं ज़ीरो के लेफ़्ट में -1 रखती हूँ, -1 रखूँगी तो भी मॉड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहती है ना। तो उस केस में भी ये वैल्यू कैसी आएगी, मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी। सो नाउ टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, सो एफ डैश एक्स इज़ इक्वल्स टू -1 विच इज़ लेस देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। इसका डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, लेफ्ट में 3 माइनस एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -1 विच इज़ लेस देन 0, और राइट में 3 प्लस एक्स हो जाएगा तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स इक्वल्स टू 0 जो है, बिकॉज राइट में वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, और लेफ़्ट में जो वैल्यू है वो आ रही है, सॉरी लेफ़्ट में वैल्यू आ रही है नेगेटिव एंड राइट में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ना। ज़ीरो के लेफ़्ट में वैल्यू आ रही है नेगेटिव, राइट में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो राइट में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया।
Therefore, by first derivative test, x equals to 0 is a point of local minima of f, and local minimum value of f is f of 0 is equals to 3. 0 पे आई है तो जैसे ही यहाँ x को 0 रखूँगी तो मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगी. अब देखो एग्जाम्पल नंबर 32 देखो, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाएगा. फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x मुझे कितना दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12. हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है एंड दिस इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल. सो ये f ऑफ x है, f डैश x कितना हो जाएगा 12x क्यूब, 4x क्यूब का 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का 24x. तो इसमें यहाँ पे इसके हमने फैक्टर्स कर लिए. फैक्टर्स कैसे करें, सबसे पहले देखो अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना. x को 1 रखने पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 24 यानी 0, यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है. तो मैं 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24 को x माइनस 1 से इसका फैक्टर डिवीजन मेथड से मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी. तो यहाँ सबसे पहले आएगा 12x स्क्वायर. सो जैसे इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, इसके फैक्टर्स कितने आएंगे देखो 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, सॉरी 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, ये माइनस ये भी माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया. लास्ट में कितना बचा प्लस 24. सो यहाँ पे इसके जैसे ही फैक्टर्स निकालेंगे उसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 2. तो ये हो गया 12x. इसमें से पहले पूरे में से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, चलो डायरेक्टली ले लो. 12x अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12. अब इसके फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आए एंड प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बिल्कुल सही है. तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x, नो बट 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 गया इज़ 1 2, सॉरी ये कितना आएगा 12x x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बिकॉज 12 2 ज़ा 24. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2. तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2. तो इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया x माइनस 1 और x प्लस 2 और ये बाहर 12 चल रहा है. तो यहाँ से मेरे पास x की क्या क्या वैल्यू आई, x f डैश x किस किस पे 0 होगा, एक तो x इक्वल्स टू 0 पे, एक x इक्वल्स टू 1 पे और एक x इक्वल्स टू माइनस 2 पे. अब मैं f डबल डैश x निकालती हूँ तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12. इसमें से भी मैंने 12 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2. अब f डबल डैश 0 निकालूंगी तो कितना हो जाएगा f डबल डैश 0 इज़ माइनस 24 नेगेटिव, f डबल डैश 1 इज़ 36 पॉजिटिव एंड f डबल डैश माइनस 2 इज़ 72 विच इज़ अगेन पॉजिटिव. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे क्या पता चला है कि x इक्वल्स टू 0 बिकॉज 0 पे नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, और 1 और माइनस 2 जो हैं वो क्या हो गए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गए. तो x इक्वल्स टू 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होएगी, यहाँ x की जगह 0 रखूँगी तो f ऑफ 0 मेरा कितना आ जाएगा 12. एंड वाइल x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ क्या आ जाएगी f ऑफ 1 की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 है ना, यहाँ पे ये करेक्शन है, ये माइनस 1 नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा प्लस 1. x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट 7 और f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 20. तो इस तरह से इसमें यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के ये पता लगाया कि कोई फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसी क्या होगी और किस पॉइंट पे होगी. तो अगर सेकंड डेरिवेटिव c पॉइंट पे रखने पे वैल्यू नेगेटिव आती है
तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आती है तो लोकल मिनिमा होगा। तो इस तरह से जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 31 में क्या हो रहा था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, सेकंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल नहीं था, 1 टाइम डिफरेंशिएबल था। तो इसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो रहा था। एग्जाम्पल नंबर 32 जो है वो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया और बहुत इजीली, देखो कितने शॉर्ट में ये हो गया। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते तो हर पॉइंट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, 0, 1 एंड -2। तो सबके लेफ़्ट में और राइट में वैल्यूज़ चेक करो और ये बहुत बड़ा पॉलिनॉमियल है तो वैल्यूज़ निकालने में भी हमको इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इससे जो रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स हैं मैक्सिमा मिनिमा के, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में उनको ट्राई करो। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।